नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जुलाई 2025। बाजार आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 फिर से 25,000 को रिक्लेम करते हुए क्लोजिंग दिया 25,090 पॉइंट पे, लगभग 0.49% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा। 22 तारीख को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रिडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल यानी मंगलवार क्या मार्केट के लिए मंगलमय हो सकता है या नहीं। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब देखिए, क्योंकि आज फिर से निफ्टी 50 25,000 के ऊपर पहुंचा और सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 25,090 पॉइंट पे, तो अब फिर से उम्मीद बढ़ चुका है। उम्मीद बढ़ चुका है मतलब लेवल बढ़ चुका है। तो जी हाँ, पहले जो ये सब एनालिस्ट ने कह रहा था कि अगर नीचे गिरावट हुआ 24,500 की तरफ जा सकता है, अब कह रहा है कि नहीं, 24,900 पे एक बढ़िया सपोर्ट है। उसके साथ साथ ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, अब मेंशन किया 25,200 से लेके 25,260। ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसके पहले जरा याद कीजिए, लास्ट हफ्तों पे क्या हुआ था। इसी रेंज के आसपास बार बार हर्डल फेस किया था, मतलब रेजिस्टेंस फेस किया था और एकदम स्लिप करके नीचे आ गया फ्राइडे के दिन। यही हुआ था। वैसे दोस्तों, आप लोगों को अगर मैं पूछूं कि सर आप लोगों को क्या लगता है कल मंगलवार किस तरफ जाएगा, क्या ऊपर की तरफ रीगेन होगा या फर्दर नीचे डिक्लाइन होगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी रीबाउंड्स बट नीड सस्टेनेबल क्लोज अबव 25,250 फॉर अपवर्ड जर्नी, कंसोलिडेशन में कंटिन्यू अंटिल देन। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई बड़ा मतलब रिकवरी पाने के लिए सबसे पहले 25,250 इसको सस्टेन करना जरूरी है। अदरवाइज मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आगे रह सकता है। साथ ही साथ देखिए, नीचे एक रेंज भी मेंशन किया, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट करके देता हूं। तो ये है रेंज 24,900 से लेके 25,200। शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्होंने ये रेंज को पॉइंट आउट किया। फिलहाल दोस्तों, इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखते जाइए इस वीडियो को पूरा अंत तक। बट उसके पहले दोस्तों, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, बहुत सारे एकदम गर्मा गर्म खबर है आप लोगों के लिए ट्रेड डील से रिलेटेड, जो कि शेयर करूंगा। जरा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। अच्छा, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, आपको पता होगा आज की डेट में, देखिए एक तो आईटीज में आज बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था, खास करके बड़े आईटी कंपनी हमने देखा। फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, काफी हद तक डिक्लाइन मोड में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा गिरावट हो रहा है। भारतीय एयरटेल जो है ना, अभी टीसीएस को मार्केट कैपिटलाइजेशन को बेस करके क्रॉस करके थर्ड लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी बन चुका है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड क्या है? कमेंट करके जरा बताइए। देखिए, भारतीय एयरटेल आज टीसीएस को ओवरटेक करके तीसरे थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बन चुका है। फर्स्ट और सेकंड क्या है, मैं इस वीडियो के अंत में इसका जवाब दूंगा, याद रखना, ठीक है? और आप लोगों को पता है, गूगल में सर्च मत करना, कमेंट करके बताइए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कौन है। अच्छा, नेक्स्ट जो रिपोर्ट है, ये आज रात की अपडेट है, थोड़ा सा नोट कीजिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। लेट्स सी कल कैसा इंपैक्ट पड़ता है। बजाज फाइनेंस एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप शाह रिजाइन दे दिया कुछ पर्सनल रीजन के कारण, और राजीव जैन रिटर्न एज वाइस चेयर एंड एमडी। ठीक है, तो राजीव जैन जो है पहले इस पद में था, बीच में थोड़ा सा दूसरे पद में पहुंच गया था, फिर से वाइस चेयरमैन की पद और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे आ चुका है। क्योंकि ये सडनली ये इंसिडेंट है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये आज रात की अपडेट है, ये देखिए 7:43 की अपडेट है। अब देखिए, कोई भी कंपनी के लिए ना एमडी, सीईओ, चेयरमैन, सीएफओ, ये बहुत वाइटल पोजीशन होता है, और सालों भर हमने देखा एक ही इंसान उस पद में रहता है। अब सडनली यहाँ पे रिजाइन किया, कुछ पर्सनल रीजन, जस्ट यही मेंशन किया। लेट्स सी कि कल कैसा रिएक्शन होता है शेयर पे, ठीक है? तो इसको नजर रखना। अच्छा, आज रात की एक और अपडेट है। मूडीज मतलब एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कंपनी, अपग्रेड किया एसबीआई बेसलाइन क्रेडिट रेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी टू मॉडरेट।
ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली बेसलाइन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया मूडीज ने। अब इसका एक इंस्टेंट इंपैक्ट ना कल आपको एसबीआई की शेयर में जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस टाइप की जो रेटिंग एजेंसी कंपनी बोलिए, ब्रोकरेज फर्म बोलिए, जब भी कोई शेयर को अपग्रेड या डाउनग्रेड करता है ना, उसका इम्पैक्ट पड़ता है नेक्स्ट डे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आपको पता होगा आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है जब हमने देखा सेबी द्वारा जेन स्ट्रीट मैनिपुलेशन को सामने रखा, इसको बैन कर दिया था। उसके बाद देखिए ये आज रात की अपडेट है, देखिए 9:10 की अपडेट है। जेन स्ट्रीट अलाउड टू ट्रेड विद कंडीशन एंड स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग बाय एक्सचेंज, ताकि फर्दर मैनिपुलेट ना करे। जेन स्ट्रीट को फिर से छूट दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो अपडेट है आपके, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, नोट कीजिए, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक डिक्लेयर रेजिंग 500 करोड़ फंड। तो बेसिकली फंड रेज करेगा वाया एनसीडी। एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू विद 50% ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कंपनीज को बहुत बेनिफिट, मतलब शेयर में एक्चुअली एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए सी फॉर कंपनी है कोई, ठीक है, इसको पैसे की जरूरत है, तो कंपनी फंड रेज करेगा। अब फंड रेज करने के लिए नॉर्मली दो ही तरीका है जो अक्सर कंपनी करता है, एक इक्विटी शेयर के थ्रू और दूसरा बॉन्ड के थ्रू। अब इक्विटी शेयर के थ्रू जब कोई कंपनी फंड रेज करता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी क्यूआईपी लॉन्च किया, आपने सुना होगा या देखा होगा, क्यूआईपी लॉन्च करते हुए, एफपीओ लॉन्च करते हुए, ओएफएस लॉन्च करते हुए, इसमें हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। अब बॉन्ड के थ्रू जब कोई कंपनी फंड रेज करता है, जैसे कि आपकी एनसीडी ये कंपनी करेगा, या कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू करेगा, या रिडीम के थ्रू करेगा, वो हमेशा करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। तो जिसके चलते शेयर में क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, यही फर्क है और कोई नहीं। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स की अपडेट्स है। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम ने आज ये शेयर किया है, इंडिया होल्ड्स टॉक विथ ऑस्ट्रेलिया टू सोर्स एंड प्रोसेस क्रिटिकल मिनरल्स। तो देखिए आज की डेट में चाइना क्रिटिकल मिनरल्स या क्रिटिकल मैग्नेट को जो सप्लाई टाइट करने के बाद इसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भारत भी हमने देखा रिसेंटली जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनके साथ भी बातचीत किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अभी बातचीत चल रहा है ताकि वहां से सप्लाई मिल सके, ठीक है। लेट्स से आगे क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहला इस न्यूज की जो डेप्थ है ना उसको समझिए, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ऊपर ऊपर तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पीपल डोंट एक्सप्लेन टू मी, आई डू, ट्रम्प ब्लास्ट, डब्ल्यूएसजे मतलब वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल। जैसे कि भारत में बहुत सारे मीडिया कंपनीज है, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम हो गया, लाइव मिंट हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, ठीक वैसे ही यूएस में भी कुछ बड़े लेवल की जो मीडिया कंपनी है, वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल, बोरॉन, ठीक है, ठीक वैसे ही वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल के ऊपर दोस्तों कुछ गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हुआ, ओवर फेट चेयर रिपोर्ट। तो इंसिडेंट क्या हुआ है, देखिए ये बात तो हर किसी को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेरोम पॉयल की कुछ खास बन नहीं रहा है ना, और बार बार धमकी भी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप की इसको रिजाइन कर देंगे रेट कट नहीं किया तो। अब बात यह है कि देखिए जेरोम पॉयल, देखिए हर एक जो सेंट्रल बैंक की गवर्नर हो गया, चेयरपर्सन हो गया, उनका एक समय सीमा होता है, ठीक है, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो जेरोम पॉयल की जो समय सीमा है वो मई 2026 तक है, मतलब नेक्स्ट साल तक है। तो बीच में हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप इसको हटाने की, फायर करने की प्लान कर रहा था, जिसके आधार पे, जिसके बेस में हमने ये भी देखा कि यूएस की जो तिजोरी सेक्रेटरी जिसका नाम है स्कॉट बेसेंट, ये अपडेट मैं आपको दिया भी था, याद कीजिए, स्कॉट बेसेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को ये वार्निंग दिया कि भाई साहब आप ऐसा मत कीजिए। देखिए इन्होंने क्या कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अबाउट द पॉसिबल लीगल, पॉलिटिकल एंड मार्केट कंसिक्वेंसेस ऑफ फायरिंग जेरोम पॉयल बिफोर हिज टर्म एंड मई 2026। अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, इन्होंने सजेशन दिया डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। तो इसको लेके वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल ने दोस्तों उसको पब्लिश कर दिया ओपनली, ठीक है। उसको लेके एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा गुस्सा हो गया। अब ये अच्छे के लिए ही किया है, ये जो यूएस की सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट। जैसे कि देखिए भारत में प्रधानमंत्री है, पीएम है ना। अब पीएम, देखिए पीएम फाइनल डिसीजन लेता है, याद रखना, पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो फाइनल डिसीजन लेता है, बट उनको एक्चुअली सजेशन देता है ना बहुत सारे ऐसे अलग अलग डेलीगेशन हो गया, सेक्रेटरी हो गया, बट फाइनल डिसीजन मोदी जी लेते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही ये जो अलग अलग तिजोरी सेक्रेटरी हो गया और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हो गया या डिफेंस सेक्रेटरी हो गया, ये अक्सर सलाह देते हैं देश की अच्छे के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर गुस्सा कर गया, भाई साहब
मुझे मत सिखाना। वही कहा, देखिए पीपल डोंट एक्सप्लेन टू मी, आई डू। मतलब मुझे क्या करना है मुझे मत सिखाइए, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा अब क्या होता है, क्योंकि अब ये जो मेरा चाचा है ना वो पगला गया पूरा, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब ये दुनिया भर देश के साथ लड़ रहा है, खुद की देश के लोगों के साथ लड़ रहा है, जो उसकी उनकी सलाहकार है उनके साथ भी लड़ रहा है, फेडरलिज्म की चेयरपर्सन के साथ लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। बट दिक्कत यहाँ पे है कि आईटी कंपनीज बहुत स्ट्रगल कर रहा है अभी, जिस वजह से, यही वजह है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये जो अपडेट है ये आज दोस्तों मैं आपको दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था कि यूएस टीम टू विजिट इंडिया इन अगस्त फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक फॉर ट्रेड पैक्ट, याद होगा आपको। फिर से थोड़ा मैं आपको रिमाइंड दे रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा अपडेट आया है ये आज रात की अपडेट है, ये रात की अपडेट है, ये देखिए 7:35 की अपडेट है। इंडिया यूएस फ्री ट्रेड मिनी ड्रिल लाइकली बाई अक्टूबर, सोर्स की तरफ से। देखिए ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, ये कोई सोर्स की तरफ से खबर आया है। इंडिया यूएस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिनी डील, जिसका नाम रखा है मिनी डील, क्यों यहाँ पे इसके नाम के पीछे दोस्तों बहुत बहुत गहरा राज है। क्योंकि यूएस चाहता है भारत में फ्री एक्सेस की, याद रखना, यूएस चाहते हैं भारत में कंप्लीटली फ्री एक्सेस पाने के लिए, जस्ट लाइक इंडोनेशिया के साथ जो डील साइन किया, पता होगा आपको, 19% की टैरिफ, उसके साथ साथ कंप्लीटली एक्सेस, वैसा ही चाहते हैं भारत के साथ, जो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले कह भी चुका है सेम डे पे। बट भारत दोस्तों ऐसा करने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ऑब्वियसली बात, इतना बड़ा मार्केट जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मिनी डील में क्या होगा कि यहाँ पे फ्री एक्सेस तो देगा, बट कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की केस में देगा। नहीं समझ आया? मतलब पूरे पूरे सब जो ए टू जेड प्रोडक्ट के लिए नहीं देगा, स्पेसिफिक कुछ गिने चुने प्रोडक्ट के लिए मिनी डील यहाँ पे साइन होगा। और ये आपको लगभग अक्टूबर के आसपास दिखाई दे सकता है। तो मतलब फिलहाल ये जो 31 जुलाई की जो डेडलाइन है, मे बी वो आगे एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये तो सोर्स की अपडेट है, सोर्स की तरफ से अपडेट आया है, और ऑफिशियल अपडेट जब भी आ जाएगा डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा बाय द वे, ये जो अपडेट्स है ना, ये सब अपडेट मैं आपको एक एक करके मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कुछ कंपनी, जैसे कि आज 21 जुलाई बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट हुआ, इटर्नल हो गया, हेवेल्स हो गया, आईडीबीआई हो गया, ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ लास्ट 2-3 वीडियो में, याद रखिए। सो कल यानी 22 जुलाई को भी बहुत सारे कंपनी एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा सा फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए कल कोलपाल कोलपाल की रिजल्ट आउट होगा, सायन डीएलएम की रिजल्ट आउट होगा, डिक्सॉन की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना दोस्तों, कल 22 जुलाई डिक्सॉन की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा आइडिया फॉर्ज, डिफेंस कंपनी आइडिया फॉर्ज की रिजल्ट आउट होगा, रेलवे कंपनी आईआरएफसी की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा अच्छा के इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट, कल बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा इसके बाद अच्छा कल पेटीएम की रिजल्ट आउट होगा, यूबीएल की रिजल्ट आउट होगा, वीएसटी इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, जील की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। कल 22 तारीख ये सब कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, बस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, करके रख दीजिए। और कल 22 तारीख इन सब कंपनी के रिजल्ट जैसे ही जाएगा तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, यूएस मार्केट किस तरफ, देखिए फिलहाल देखिए यूएस मार्केट में लोकल टाइम दोपहर 12:46, मतलब वही 12:45 के आसपास डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया, ओपनिंग भी आज एकदम ठीक ठाक फ्लैट, और उसके बाद एकदम से गेनिंग चल रहा है, ठीक है, अभी लगभग ½ % ऊपर आ चुका है। अच्छा नेक्स्ट नैस्डैक कंपोजिट दोस्तों आज अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, याद रखना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है आज जो इंटरडे हाई कहाँ पे, 21,077 पॉइंट पे, यही इसकी 52 वीक्स हाई भी है। तो मतलब आज नैस्डैक कंपोजिट अपना ऑल टाइम हाई को हिट किया, उस लेवल के आसपास फिलहाल ट्रेड भी कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी कल आईटी सेक्टर में कैसा इसका इंपैक्ट पड़ता है। फिलहाल ये भी आप देख लीजिए, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील काफी नीचे आ चुका है, 1.7478% नीचे आ चुका है। अच्छा ब्रेन क्रूड की प्राइस भी काफी हद तक स्टेबल है, लास्ट कुछ दिनों से बहुत बड़ा कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों थोड़ा सा पिट गया, थोड़ा सा गिर गया, मतलब ठीक है। लास्ट डे हमने देखा था 86 पॉइंट लगभग 1716 के आसपास था, अभी आप देख सकते हो 86.24, तो मतलब प्राइस बढ़ गया, वैल्यूएशन ड्रॉप हो गया, याद रखना, ठीक है।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देख लेते हैं एडीआर वर्शन में क्या चल रहा है। विप्रो लिमिटेड, वैसे देखिए आज आईटी कंपनीज में गिरावट ही हुआ है। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन नीचे ओपन होने के बाद एकदम से अभी रिकवरी चल रहा है। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्शन में भी पॉजिटिव में है, हाँ पॉजिटिव में है, 0.36% पॉजिटिव में, जबकि आज इंडियन मार्केट में इन्फोसिस नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक ये तो अभी अलग ही बीस्ट मोड में है ना। और आज यही वजह है, आज जो बाजार में तेजी था यही वजह है कि ये दोनों भाई एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों भाई चला है एक नंबर। आईसीआईसीआई बैंक देखिए अभी एडीआर वर्जन में 3.72% ऊपर, और एचडीएफसी बैंक तो 4.5% ऊपर, 4.5%। और ये टॉप बैंक है, और निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं ये दोनों ही कंपनी की शेयर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं फटाक से अभी हमारे गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन कहाँ पे है। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग कोई 10:18 रात को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी, चलो टाइम एडजस्ट हो चुका है। देखिए ऊपर की तरफ नंबर अनुसार मतलब 25,207 पॉइंट, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से एग्जैक्टली 118 पॉइंट ऊपर। अब याद रखना, क्योंकि ये जो फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसी हफ्ते तो एक्सपायर करेगा, तो मतलब प्रीमियम तो ना के बराबर, प्रीमियम ना के बराबर मतलब इतना ऊपर आ चुका है। तो फिलहाल दोस्तों मैं इतना कहूंगा, कल सुबह तक याद रखना, कल सुबह तक मतलब इंडियन मार्केट ओपन होने तक अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मेरे बात को ध्यान से सुनना, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो कल भी आपको एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मार्केट में दिखाई दे सकता है। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज वैसे एफएसडीएस की कारोबार कैसा था। आज एफएस द्वारा थोड़ा बहुत सेल हुआ है, चलता रहेगा ये। आई थिंक कि इस बार अगर रिजल्ट वगैरह ठीक ठाक हो गया तो आई थिंक कि फिर से इनफ्लो भी आ सकता है। अच्छा, आज डीएस ने बाई किया 3,578 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया 1,681 करोड़ की शेयर, ठीक है। तो ये आज एफएसडीएस की कारोबार था। बाकी देखा जाए देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, वही पुराने चीज चल रहा है गोलाबारी। और TA35 यानी इजरायली टॉप इंडेक्स आज काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर्स को। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, कल सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक जरूर करना। दूसरी पॉइंट, कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स है, एक हो गया आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भले ही तेजी था बट 57,000 को ब्रेक नहीं कर पाया अल्टीमेटली। बैंक निफ्टी के साथ साथ आईटी सेक्टर, ये दोनों सेक्टर कल के लिए एनफ है। अच्छा, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन के चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन को मतलब 50 दिन की ईएमए को लास्ट डे ब्रेक करके नीचे पहुंच गया था, आज फिर से रीगेन करके ऊपर पहुंच गया, जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली 25,030 के आसपास। तो कल दोस्तों 25,000 से लेके 25,030 याद रखना, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि आज फिर से रिक्लेम करके 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए रिसेंट टाइम में हमने देखा कि एकदम से गिरावट के पहले कुछ समय हमने 25,250 इस लेवल पे स्ट्रगल किया था एक्चुअली, ठीक है। सो ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग हडल हो गया 25,250। सो कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, शेयर मतलब जो निफ्टी 50 जो है पहुंचने का चांस है 25,250 के अराउंड। अब देखिए कोई गारंटी नहीं है कि कोई खराब न्यूज़ नहीं आएगा, है ना। रात भर में कुछ भी आ सकता है, टैरिफ से रिलेटेड, ट्रेड डील से रिलेटेड। तो जब भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज मैं कहूँगा ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। बट 57,000 को अगर ब्रेक कर लेता ना वो बेटर रहता, बेटर इसी दो कारणवश रहता। एक तो देखिए 57,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे इसके पहले बार बार सपोर्ट मिला था। दूसरा यहाँ पे आपको ब्लू कलर की इंडिकेटर दिख जाएगा, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए दिख रहा है ना यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन, इसको आज क्रॉस नहीं कर पाया, यही दिक्कत है। सो कल मैं कहूँगा बैंक निफ्टी के लिए अगेन 57,000 जरूरी है।
इसको रिक्लेम करके होल्ड करना जरूरी है। अगर कर लिया तो चलो बढ़िया, वेरी गुड, आगे रीगेन हो सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर से देखिए वही थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, जहाँ पे इसके पहले थोड़ा सपोर्ट मिला था, मतलब यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है 25,700, 25,300 इस लेवल के आसपास। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। और कोई आपका दिक्कत है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। अच्छा, याद रखना दोस्तों, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि अभी बाजार बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल है, आप समझ सकते हो। तो गलती से भी एफ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इंट्राडे वगैरह मत करना, खास करके आप इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं रखते हो। तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और आप में से कोई इंस्टाग्राम में हो, फॉलो करके रखना मुझे। इंस्टाग्राम हैंडल के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, टाइम टू टाइम वहाँ पे आपको मैं अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।